आज मैं आपको एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने वाला हूं जिसमें सरकार प्रति एकड़ के हिसाब से 3600 रुपये किसानों को देने वाली है। इस स्कीम का फायदा कौन कौन से किसान उठा सकते हैं और इस स्कीम के लिए किस तरह से अप्लाई करना है, आज मैं इन सभी के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इस स्कीम का नाम फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी व्हीट है। इस स्कीम का लाभ केवल उन किसानों को दिया जाएगा जिन किसानों ने अपने खेतों में गेहूं की बुवाई की है। दोस्तों, किसान के पास चाहे कितने भी किले हो, वो इस स्कीम का फायदा लेने के लिए केवल 2.5 एकड़ जमीन का ही रजिस्ट्रेशन कर सकता है। अब इस स्कीम को अप्लाई कैसे करना है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्रोम को ओपन कर लेना है। क्रोम ओपन करने के बाद आपको इस वाली साइट पर आ जाना है। इस साइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, जिस पर जाकर आप इस स्कीम को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। तो यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद आपको 10 नंबर पर आ जाना है। यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ HYVS सीड्स लेस देन 10 ईयर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो सिंपली यहाँ पर आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको आपसे मांगी गई डिटेल को सही से भर देना है। तो चलिए मैं इसे आपको भरकर दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है। यदि आपका नाम 2 भागों में बटा हुआ है तो आपको सबसे पहले फर्स्ट वाले को फर्स्ट नेम में डालना है और सेकंड वाले को आपको लास्ट नेम में डाल देना है। यदि आपका नेम सिंगल है तो आपको फर्स्ट नेम में ही डाल देना है। फिर आपको यहाँ पर अपने पिता या पति का नाम डाल देना है। यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। आधार नंबर में आपको अपने आधार कार्ड नंबर डाल देना है। इनमें से आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है और फिर उसके नंबर को यहाँ पर डाल देना है। फिर आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है। ईमेल को आप अगर भरना चाहो तो भर सकते हो, वरना आप यहाँ ईमेल को खाली छोड़ सकते हैं। कैटेगरी में अपनी कैटेगरी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी जाति है उसको यहाँ पर डाल देना है। मैरिटल स्टेटस में आपको अपना स्टेटस डाल देना है। यदि आप विवाहित हो तो आपको मैरिड कर देना है और यदि अविवाहित हो तो आपको अनमैरिड पर क्लिक कर देना है। क्वालिफिकेशन में आप जितने भी पढ़े हैं उसको यहाँ पर डाल देना है। इस वाले ऑप्शन में यदि आप अपाहिज हैं तो आपको यस करना है, वरना नो पर ही रहने देना है और फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक और न्यू पेज खुलकर आ जाता है। इसमें आपको जमीन की डिटेल देनी होती है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन, ब्लॉक, विलेज, भूमि का स्थान और कितने एकड़ आपकी जमीन है उसको यहाँ पर डाल देना है। इन प्रत्येक डिटेल को भरने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर एक और न्यू पेज खुलकर आ जाता है। इसमें अपनी बैंक की डिटेल भरनी होती है, जैसे कि IFSC कोड, बैंक का नाम, शाखा का विवरण और खाता संख्या। पैन नंबर को आप यहाँ पर खाली छोड़ सकते हैं क्योंकि ये कोई मैंडेटरी नहीं है। फिर इस पर टिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपकी डिटेल यहाँ पर सबमिट हो जाती है, जैसे कि आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं। फिर आपको शुरू से इसके होम पेज पर आ जाना है। होम पेज पर आने के बाद तो यहाँ पर आपको फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है और फिर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपसे यहाँ पर ये नया पासवर्ड के लिए कहता है। तो आपको यहाँ पर अपना एक नया पासवर्ड डाल देना है। ये पासवर्ड कुछ इस तरह से होना चाहिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पासवर्ड डालने के बाद आपको चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। तो आपको इसके बाद कुछ इस तरह का दिखाई देता है। तो सिंपली आपको इस साइट पर दोबारा से आ जाना है। होम पेज पर आने के बाद रजिस्टर मोबाइल नंबर और अपने पासवर्ड को यहाँ पर डाल देना है और फिर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर सफलतापूर्वक लॉगिन हो जाओगे। इस स्कीम को अप्लाई करने के लिए आपको सबसे नीचे आ जाना है और इस वाले ऑप्शन के सामने अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। इस वाले ऑप्शन में आपको अपनी ज़मीन को यहाँ पर डाल देना है। जितनी एकड़ भी आपकी ज़मीन है यहाँ पर आपको डाल देना है। यहाँ पर आप केवल 2.5 एकड़ ज़मीन के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। और इस वाले ऑप्शन में यदि आपने पहले कभी भी ऐसी कोई स्कीम का फ़ायदा लिया है या लाभ उठाया है तो आपको इस पर क्लिक करना है, वरना नो पर ही रहने देना है और इसको टिक करके यहाँ पर भी इसको टिक कर देना है और फिर अप्लाई पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, यहाँ पर सरकार एकड़ के हिसाब से रुपए देती है। 1 एकड़ पर सरकार 3600 रुपये दे रही है, यानी कि 2.5 एकड़ पर आपको 9000 रुपये मिल जाएंगे। इसका स्टेटस देखने के लिए आपको अप्लाई स्कीम पर क्लिक कर देना है।
और फिर आपको व्यू स्टेटस पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आप इस फॉर्म का स्टेटस भी देख सकते हैं। यदि आप इसका प्रिंट निकालना चाहो तो इस साइड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। जैसे ये फॉर्म वेरीफाई हो जाता है तो उसके बाद आपके खाते में आपके पैसे आ जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप फॉर्म को भरना सीख गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।